हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का दिन अच्छा हुआ होगा, अच्छा बीता होगा। ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस में कितना पोर्शन आप लोगों का कवर हो चुका है और कौन कौन सा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। ठीक। और हम आज वैसे पोर्शन को सिर्फ हाईलाइट करेंगे जो पोर्शन आपका कवर नहीं किया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या करते हैं कि जो पोर्शन को कवर किया जाता है उस पोर्शन को लोग हाईलाइट करते हैं और जो पोर्शन कवर नहीं होता उसको हाईलाइट नहीं करते। बट आई एम समथिंग डिफरेंट। ठीक। हम वैसे पोर्शन को यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जो पोर्शन आप लोग का कवर नहीं किया गया है। ठीक है। तो आप लोगों का बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहा था, वीडियो बना भी नहीं पा रहे थे आप लोगों के लिए। तो कुछ रीजन था, शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ वजह था जिसकी वजह से हम वीडियो आप लोगों के सामने नहीं लेके आ पा रहे थे। ठीक। खैर जो भी हो, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है और 6 सेमेस्टर वालों का एग्जाम जो पॉसिबिलिटी था नहीं होने का, बट ऐसा नहीं, आप लोगों का एग्जाम होगा। सो प्रिपरेशन आप लोगों को जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कंट्रोल सिस्टम में। तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए थे, जहां तक आप लोगों को याद होगा। इंट्रोडक्शन में हम बताए थे ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जब बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम आए थे कौन सा पोर्शन में, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे आए थे। नहीं, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नहीं, छोटा छोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इसके अंदर में कवर किए। ठीक। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखे थे स्टेबिलिटी। नहीं, स्टेबिलिटी देखे थे, कितना टाइप का स्टेबिलिटी होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे राउट हर्विस क्राइटेरिया भी देखे थे, राउट हर्विस क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया, ये भी आपका क्या हो गया, कवर हो चुका है, कंप्लीटली कवर हो चुका है। ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग देखे थे रूट लोकस। नहीं, इसके बाद हम लोग रूट लोकस देखे थे कि रूट लोकस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, रूट लोकस क्या होता है। तो रूट लोकस भी अगर देखा है तो ये भी 100% कवर हो चुका है, 100% कवर हो चुका है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आप लोगों का स्टार्ट किए थे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो पोर्शन आपका बचा हुआ है वो सिर्फ कौन सा बचा हुआ है, पोलर प्लॉट। नहीं, इसमें पोलर प्लॉट पोर्शन जो है जिसको हम हाईलाइट किए हैं, ये पोर्शन आप लोग का बचा हुआ है। ये पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक। देखेंगे इसको कब हमको कंप्लीट करना, सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपका स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये पोर्शन, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका बचा हुआ है। ये पोर्शन आपका क्या है, बचा हुआ, जो कि कवर हम लोग नहीं किया अभी तक। ये पोर्शन आपका बचा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन सा पोर्शन छूट गया। एक पोर्शन आपका ये बच गया है, ये पोर्शन आपका बचा हुआ है, और साथ में इंट्रोडक्शन टू स्टेटस स्पेस एनालिसिस, ये भी आपका बचा हुआ है। ठीक। और अगर देखें हम यहाँ पे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लोगों को अभी नहीं पढ़ा है इस सेमेस्टर में। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम नहीं पढ़ा है अभी तक। कंपोनेंट्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सर्वोमोटर, पोटेंशियोमीटर, सिंक्रो, टाइकोमीटर, एम्पलीडाइन, मेटाडाइन। ये पोर्शन जो है, सर्वोमोटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सिंक्रोज, आई थिंक इसमें टाइकोमीटर कुछ पोर्शन जो है, इसका कुछ टॉपिक जो है आप लोगों को ऑटोमेशन में कवर किया जा चुका है। जो लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे मेरे से, वो वहां से जाकर के हेल्प ले सकते हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है। तो इस चैप्टर का मान के चलिए कि 50 और 60% आप लोगों को मिल जाएगा ऑटोमेशन के टॉपिक में। और जिन लोगों के पास, अगर जो लोग ऑटोमेशन नहीं पढ़े हैं, तो अगर समय बचेगा तो हम इस पोर्शन को भी कवर कर देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक। इसके बाद आपका क्या बच गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग 3rd सेमेस्टर में भी पढ़े, 4th सेमेस्टर में भी पढ़े, बट ऐसा थोड़ी कि इस सेमेस्टर हम नहीं पढ़ाएंगे।
इस सेमेस्टर में भी पढ़ाएंगे। इस सेमेस्टर में हम स्टार्टिंग में इसको पढ़ाते थे एक्चुअली, लेकिन इस टॉपिक को स्किप करके हम आगे बढ़ गए थे, इसलिए क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म सभी को ऑलमोस्ट आता है, सभी को ऑलमोस्ट आता है, हम नहीं बोल रहे कि सभी को आता है, सभी को ऑलमोस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। तो इस पोर्शन को अगर आपको कंप्लीट करना होगा तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं खुद से, बट ये नहीं करें कि आपको करना ही है खुद से, समय रहेगा तो हम उसको करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और कौन बच गया आपका, ये हाँ, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, इस टॉपिक को हमको कवर करना है किसी भी हाल में, ठीक। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, दिस टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। इसके बाद और कौन सा बच गया, स्टेटस स्पेस एनालिसिस, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। और यहाँ पे जो नाइक्विस्ट प्लॉट है, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक। 1 2 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पोलर प्लॉट स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है पोलर प्लॉट। इसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसका हेल्प से हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद ही हम ये चीज समझ में आएगा हम लोगों को, ठीक। तो इसको डिस्कस करने के बाद ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग स्टेटस स्पेस पे आएंगे। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे कि सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले डिस्कस कीजिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम पहले डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब सवाल आता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, तो हम आप लोगों को बताए स्टार्टिंग से ही फोकस मेरा वही है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम पहले डिस्कस करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा उसी चैप्टर से आएगा, ठीक। अगर आप लोग इंटरनल एग्जाम दिए होंगे कॉलेज वाला, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया होगा आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लिए, जहां तक हम पढ़ाएं उसी में से सारा क्वेश्चन बन गया ऑलमोस्ट। एक दो क्वेश्चन में भी नहीं बना होगा जो टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ाया, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। तो ऐसा किस कारण से बना लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसलिए आप लोग बना लिए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी है। उसके अलावे जहां तक हम पढ़ाएं उसको छोड़ के और कहाँ से क्वेश्चन आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, तो पहला नाइक्विस्ट जिसको कि हम पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे एट एनी कंडीशन, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद स्टेटस स्पेस अप्रोच, मतलब स्टेटस स्पेस एनालिसिस, यहाँ पे हम बता देंगे कि आप लोगों को यही क्वेश्चन आएगा तो आपको यही क्वेश्चन आएगा, मतलब 100% नहीं बोल सकते हैं, बट 90% हम बोल सकते हैं कि स्टेटस स्पेस अगर हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इसका टेंशन खत्म हो गया, इसका टेंशन खत्म हो गया। पोलर प्लॉट से क्वेश्चन आ सकता है, हम भी बताएंगे जब पोलर प्लॉट पढ़ाएंगे तब वहां पर से, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको स्किप करके पहले इसको डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेंगे तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले पढ़ा देंगे, जो क्वेश्चन आएगा जहां से आएगा हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा, साथ में अब देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर आएगा भी तो इसके पास आपके पास ऑप्शन रहता है ना, और मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2 क्वेश्चन रहता है, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा उसके साथ में और ऑप्शन जो रहेगा वो और ऑप्शन आपसे बन जाएगा, मतलब वो आपका पढ़ाया हुआ रहेगा। तो अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो गया, रूट लोकस इंपॉर्टेंट, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट। सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा, ठीक। तो जो आप लोगों को डर है कि सर एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, कुछ लोगों को तो ये भी डाउट हो रहा हो कि पास होंगे कि नहीं हो पाएंगे,
बाप रे क्या होगा। लेकिन हम मेरा विश्वास रखिए कि आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम में सबसे अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, बशर्ते कि आप लोग को जो हम पढ़ाए उसको आप लोग बढ़िया से तैयार करके जाए। बस कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द इस टॉपिक को कवर कर दे आप लोगों को। और लास्ट में और एक बात बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर लाइव क्लास होता है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट करते हैं, तो लाइव क्लास अगर होगा तो ये चीज टॉपिक जो है बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत पहले हम कवर कर देंगे। और एक चीज और ध्यान में रखिए, आप लोगों से ही पता चला है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के आफ्टर 5 दिन, मतलब 5 दिन के बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं दिमाग में सोचिएगा कि सर बोलते थे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो उसके बाद लाइव आ रहे कि नहीं आ रहे। हम ट्राई करेंगे, अगर मे भी हो सकता है जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों में से ही कोई बताए कि सर 5 डेज लगता है उसको ऑन होने में। तो जो भी है, जो भी समय लगे, जितना अर्लीस्ट हो सके हम आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों को जो अभी तक हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग बस कंप्लीट कर लीजिए। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी हम कुछ बोलना चाहेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका बचा हुआ है, मतलब आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर वालों को ऑलरेडी प्रमोट कर दिया जा चुका है फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक। तो उन लोगों का पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जाम होगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाएं वो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को भी, उस लेक्चर को भी हम आप लोगों को कंप्लीट करें, फोर्थ सेमेस्टर वालों का भी। बट उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा अगर हम डिले भी करेंगे तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जैसे कि 6 सेमेस्टर वाले कर रहे हैं कि 6 सेमेस्टर वालों का एग्जाम आ रहा है नजदीक में, तो उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जल्दी एग्जाम देना पड़ेगा। बट फोर्थ सेमेस्टर वाले थोड़ा सा स्टेबल हो गए फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, ठीक है। तो थैंक यू।